जय श्री राम। साथियों, मैं तीरथ सिंह बिष्ट, गौरव सेनानी, भड़ेत गांव वासी, कारगिल वॉरियर, एक बार फिर अपने योगा सेंटर से। और आज मैं आपको इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में महर्षि पतंजलि से जुड़ी रोचक कहानी के बारे में बताऊंगा। तो मुझे आशा है आप जरूर इसको पसंद करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि शंकर भगवान ने अपना तांडव नृत्य देखने के लिए एक बार सभी देवताओं को आमंत्रित किया। सभी देवताओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया और शंकर भगवान ने तांडव नृत्य यानी सम्मोहन नृत्य शुरू किया। इस प्रकार शंकर भगवान को नटराज यानी सारे नर्तकों के राजा के रूप में भी जाना जाता है। विष्णु भगवान अपने आसन पर बैठे थे। उनका आसन आदिशेष, जो सर्पों के देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। जब शंकर भगवान तांडव नृत्य कर रहे थे तो विष्णु भगवान का आंतरिक शरीर भी शिव जी की तरह थिरकने लगा, बल्कि भारी और भारी होता गया। इससे आदिशेष का दम घुटने लगा और वे लगभग मूर्छित की अवस्था में आ गए। नृत्य समाप्त हुआ तो भगवान का शरीर हल्का होने लगा तथा सामान्य हो गया। इस स्थिति को देखकर आदिशेष चकित हो गया और उसने इस स्थिति का कारण पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि जब शिव जी की नृत्य कला, सुंदरता, कृपा और प्रदर्शन से उनके शरीर के भावों में परिवर्तन आया है। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर आदिशेष ने अपने स्वामी से निवेदन किया कि उन्हें नृत्य की इस कला को सीखने की अनुमति दी जाए। विष्णु भगवान आदिशेष के विचारों से प्रसन्न हुए और मौन रहकर चिंतन करने लगे और फिर आदिशेष से कहा, भगवान शंकर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। यदि वह उनके पास जाकर निवेदन करें। वे शिव के पास पहुंचे। शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने का आदेश दिया कि वह व्याकरण पर एक रचना करें और फिर नृत्य कला में पारंगत हो। शिव जी की बातों से अभिभूत होकर साधना में जुट गए और यह पता लगाने लगे कि पृथ्वी में उनकी माता कौन होगी। ध्यान में मगन होकर उन्हें एक तपस्विनी योगिनी का ध्यान आया, जिनका नाम गोणिका था, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। गोणिका एक ब्रह्मचारिणी थी। उन्हें एक सुयोग्य शिष्य की तलाश थी और उसी समय गोणिका भी अपने सांसारिक जीवन की समाप्ति का विचार कर रही थी। गोणिका को सुयोग्य शिष्य की तलाश पूरी नहीं हुई थी। अंत में उन्होंने सूर्य देव का ध्यान किया और अपना सारा ज्ञान एक सुयोग्य बालक को सौंपने की प्रार्थना की। और ठीक उसी समय आदिशेष भी एक योग्य माता की तलाश में था और उन्हें गोणिका में एक योग्य माता के दर्शन हुए। उनके लिए वह स्वर्ग से पृथ्वी में माता की गोद में अवतरित हुए। चूंकि सूर्य देव को पृथ्वी पर आज भी साक्षात भगवान माना जाता है और इस कारण गोणिका ने अपनी अंजलि में सूर्य देवता को अंतिम अर्पण देने के लिए थोड़ा जल भर दिया, जिसमें उनके द्वारा अर्जित और अनुभव किया गया सारा संपूर्ण ज्ञान समाहित था। अपनी आंखें बंद कर गोणिका ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पण करने ही वाली थी कि उनका पूरा ध्यान सूर्य देवता में ही डूबा था। प्रार्थना समाप्त होते ही आंखें खोली
और जल के रूप में अपना ज्ञान अर्पण करने लगी। एक क्षण के लिए उन्होंने जब अपनी अंजलि में इकट्ठा जल को देखा तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि हथेलियों के बीच सर्प जैसा एक कीट तैर रहा है और उसने देखते ही देखते मानवीय रूप ले लिया है। उस अत्यंत मानवीय रूप ने गोणिका को दंडवत प्रणाम किया और अपने योग्य पुत्र के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। गोणिका ने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया और पतंजलि नाम दिया। पत का अर्थ है गिरता हुआ या गिरा हुआ, अंजलि का अर्थ है प्रार्थना के लिए जुड़े हाथ। पतंजलि जब बड़े हुए तो उन्होंने व्याकरण पर भाष्य लिखा, नृत्य सीखा और उसमें पारंगत हुए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुर्वेद पर तथा जीवन की शैली पर योग सूत्रों की रचना की। इस प्रकार शंकर भगवान की कृपा से शुद्ध भाषा के लिए उन्होंने हमें व्याकरण दिया, दिव्य स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, मन की पवित्रता और परोपकारिता के लिए योग का ज्ञान दिया। साथियों, ये थी महर्षि पतंजलि से जुड़ी रोचक बातें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा चैनल तीरथ सिंह बिष्ट, गौरव सेनानी, भड़ेत गांव वासी, कारगिल वॉरियर। थैंक यू सभी का। जय श्री राम। हर हर महादेव।